ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या उसी का दूसरा नाम है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स? ये ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द होते हैं जो क्या बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं। या तो ये व्यक्तियों की संख्या बताते हैं या वस्तुओं की संख्या बताते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कुछ वर्ड्स जो एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में आते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लेकिन वो विशेषता या तो संख्या होगी या फिर वो किसी वस्तु की संख्या होगी या पर्सन्स की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर I have 3 rooms। ओके, यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो कितने रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं। ओके, दूसरा है हमारे पास, एक सेंटेंस में लिखता हूँ देयर आर 40 स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल में लिखता हूं यहां पर मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड। ओके, तो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, जिन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं आई हैव 3 रूम्स। यहाँ पर ये जो 3 आया है ये है न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, और एन एडजेक्टिव मीन्स न्यूमरल एडजेक्टिव, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है नाउन। तो अब नाउन के आगे आकर के ये जो एडजेक्टिव है ये उसकी विशेषता बता रहा है कि कितने रूम हैं, टोटल 3 रूम है। आई हैव 3 रूम्स, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास कितने कमरे हैं, कितने रूम्स हैं, 3 रूम हैं। ये 3 यहाँ पर एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, या हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 40 है ये यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव है और स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो ये स्टूडेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड। आप देखोगे यहाँ पर ये जो मैनी आया है ये आपको बताता है कि वहाँ पर ना क्रिमिनल्स कितने हैं, बहुत सारे हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। मैनी जनरली क्या बताता है, व्यक्ति की संख्या बताता है। तो मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, यानी कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल मतलब अपराधी, बहुत सारे अपराधियों को मार दिया गया है। ठीक है, तो तीनों सेंटेंस का मतलब हमें समझ में आ गया। साथ में ये भी पता चला कि ये जो वर्ड्स हैं 3 है, 40 है, मैनी है, ये क्या है यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, या फिर हम इनको कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास 3 कमरे हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, वहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, 40 हैं। मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, है ना, बहुत सारे क्रिमिनल्स को मार दिया गया है। तो ये इनका मतलब था। तो अब इन तीनों सेंटेंस से हमें ये समझ में आ जाता है कि आपको एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो निश्चित संख्या बताते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनिश्चित संख्या बताते हैं। जैसे कि देखिए 3 फिक्स है, निश्चित है कि 3 रूम है, यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 3 से ज़्यादा है या 3 से कम है, 3 है। यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 40 स्टूडेंट हैं, ये भी फिक्स हो गया, निश्चित हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि यहाँ पर नंबर्स के बारे में हमें ये निश्चित नहीं मालूम कि कितने क्रिमिनल है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 30 है, 40 है, 100 है, नहीं मालूम। मैनी है, मैनी मतलब बहुत सारे। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स है या न्यूमरल एडजेक्टिव्स है उसकी 2 कैटेगरी हो जाती है। एक अनिश्चित यानी कि ये इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स, दूसरा होता है निश्चित यानी कि डिफाइनाइट एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक चार्ट बना करके देखेंगे कि कैसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसका चार्ट बना करके स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स को आप 2 पार्ट्स में
डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहला पार्ट है हमारे पास डिफाइनाइट एडजेक्टिव्स, डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यहां पर हो जाता है इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ओके, तो आप लोगों को यहां से ये सब समझ में आ गया होगा कि डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स दो तरीके की कैटेगरी बन जाती है यहाँ पर। और ये जो डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है इसमें भी दो टाइप है। पहला होता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स और दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि ये डिफाइनाइट में कार्डिनल और ऑर्डिनल आखिर होता क्या है। कार्डिनल एडजेक्टिव्स यानी कि वो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये जो आप नंबर्स या बचपन में जो हमने है ना जो नंबर्स पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 50 100 है ना अप टू इन्फिनिटी, तो ये सारे नंबर्स कहाँ आते हैं? कार्डिनल टाइप के एडजेक्टिव्स में आते हैं। और ऑर्डिनल में जो नंबर्स आएंगे वो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट एटसेट्रा। ओके, इस टाइप के जो नंबर्स है उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट। ओके, तो ये होंगे ऑर्डिनल। इधर वाले हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होंगे कार्डिनल एडजेक्टिव्स। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक का तो हमने समझ लिया कि डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की दो कैटेगरी हो गई, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। फिर हम आ जाते हैं इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें जो एग्जांपल्स हैं जैसे मैंने अभी बताया, सम, मोस्ट, मैनी, फ्यू एटसेट्रा। ओके, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उनको हम इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ क्लियर संख्या के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कहा गया मैनी क्रिमिनल्स, है ना, सम प्लेयर्स, तो हमें यहाँ पर सम का मतलब कुछ, है ना, प्लेयर्स कुछ खिलाड़ी, मैनी क्रिमिनल्स मतलब कुछ अपराधी। तो अब मैनी मतलब बहुत सारी, तो कैसे पता चलेगा कि संख्या क्या है? तो इसलिए इनको कहा गया अनिश्चित एडजेक्टिव, इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव। ये निश्चित होते हैं, ये हमें क्लियर जानकारी देते हैं संख्या के बारे में, तो इनको हम कहेंगे डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट। तो इस चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स होते हैं या न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं दो हिस्सों में। फिर उनकी सब पार्ट्स हो जाते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे हम सेंटेंस में कि कैसे हम डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। जो सेंटेंस हैं उनमें इनका यूज़ कैसे करना है हमें। सबसे पहले देखिए, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही हैज़ 4 पेन्स। चलिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ही हैज़ 4 पेन्स। दूसरा लिख देते हैं हम, शी हैज़ 2 टॉयज। शी हैज़ 2 टॉयज। एंड थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, हैव यू 2 सिस्टर्स। हैव यू 2 सिस्टर्स। ये जो था, है ना, ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए अब इन तीनों से हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हमें समझ में आता है। ये जो एग्जाम्पल हैं इनसे आपको कार्डिनल एडजेक्टिव्स, है ना, की पहचान होगी, या हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किए गए वो बेसिकली क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है।
ही हैज़ 4 पेन्स। यहाँ पर आ रहा है देखिए 4, 4 क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, और ये क्या है यहाँ पर नाउन। ओके, तो ये जो 4 है ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, और कार्डिनल एडजेक्टिव किसका पार्ट है, डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव का। ही हैज़ 4 पेन्स, उसके पास कितने पेन हैं, 4 पेन्स है उसके पास, है ना, निश्चित है, एकदम संख्या फिक्स है, 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा कम नहीं है। ही हैज़ 4 पेन्स, उसके पास 4 पेन है। शी हैज़ 2 टॉयज, देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये फिर वही कार्डिनल डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। कितने उसके पास टॉयज हैं, 2 टॉयज हैं। हैव यू 2 सिस्टर्स, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कितने सिस्टर्स हैं उसके, 2 सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू 2 सिस्टर्स, क्या तुम्हारी 2 सिस्टर हैं, ऐसा क्वेश्चन है ना, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। शी हैज़ 2 टॉयज, और दूसरे जो है ही हैज़ 4 पेन्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि हम कैसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज़ इन सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने सीखा कि कैसे कार्डिनल का यूज़ करना है। अब हम आ जाते हैं उन सेंटेंसेस पर जिनमें हम सीखेंगे कैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है ना। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स भी किसका पार्ट है, डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का। ओके, तो चलिए पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस में लिखता हूँ, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन, है ना। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या है, नाउन है। चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ MP। ओके, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 2 सेंटेंस आपके पास लिखे हुए हैं। द फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट आया है, ये जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओके, चैप्टर यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो फर्स्ट किसकी विशेषता बता रहा है, इस चैप्टर की, क्या है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, नाउन है। ये जो फर्स्ट है यहाँ पर क्या आता है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह, है ना, यहाँ पर ये काम करेगा। फिर हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये फिर से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और इसका टाइप क्या है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑर्डिनल है, नेक्स्ट ऑर्डिनल है, तो इस टाइप के जो वर्ड है उनको हम कहेंगे ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, MP का अगला CM कौन होगा। ओके, ये क्वेश्चन से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड हैं जो संख्या के बारे में बताते हैं उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और ये वाला जो टाइप है वो क्या है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पर, जो कि है इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव का जो केस है उसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। अब हम और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, सम बुक्स आर टॉर्न। सम बुक्स आर टॉर्न का मतलब है कि कुछ बुक्स जो है वो फाड़ दी गई हैं। टीयर मतलब फाड़ना, और टॉर्न उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आई हैव फ्यू पेन्स, सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड है, मोस्ट बॉयज आर जेंटल, है ना, मोस्ट बॉयज आर जेंटल। देख सकते हैं अब आप यहाँ पर सम बुक्स आर टॉर्न। ठीक है, यहाँ पर ये जो सम आया है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन इसका टाइप कैसा है, इनडिफाइनाइट है। इनडिफाइनाइट है इसका मतलब ये अनिश्चित है। सम बुक्स कहा गया है, कितनी बुक्स हैं एग्जैक्टली नहीं मालूम,
सम बुक्स मतलब कुछ बुक्स, सम बुक्स आर टॉर्न, टॉर्न मैंने जैसे कहा टीयर का सेकंड फॉर्म है ये, कि कुछ बुक्स क्या कर दी गई हैं, फाड़ दी गई हैं, है ना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होता है टीयर का। तो टॉर्न मतलब फट गई, सम बुक्स आर टॉर्न। फिर आई हैव फ्यू पेन्स, देखो यहाँ पर ये अगला है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो यहाँ पर क्या कहा गया, आई हैव फ्यू पेन्स मतलब मेरे पास कुछ पेन्स है, कितनी है एग्जैक्टली उसकी कोई संख्या नहीं है। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, जेंटल का मतलब सभ्य होना, ठीक है, संस्कारवान होना। मोस्ट का मतलब होता है बहुत सारी या अधिकतर, मोस्ट बॉयज आर जेंटल, तो मोस्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, फ्यू यहाँ पर एडजेक्टिव है, सम यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये सारे एडजेक्टिव्स कैसे हैं, इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स हैं, जिनको हम सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, किसके, न्यूमरल एडजेक्टिव। सम बुक्स आर टॉर्न, कुछ बुक्स फाड़ दी गई हैं। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, यानी कि अधिकतर बॉयज़ क्या होते हैं, सभ्य होते हैं, संस्कारवान होते हैं, जेंटल होते हैं। तो ये था एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। आज हमने ये सीखा कि कैसे हम इन कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि हमें संख्या के बारे में बताते हैं किसी नाउन की। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करता हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।